वेलकम फ्रेंड्स। वीडियो की शुरुआत मैं स्टोरी से करना चाहूँगा। एक समय की बात है। एक बच्ची, छोटी बच्ची अपने पिताजी के साथ कहीं जा रही थी। उनको एक पुलिया क्रॉस करना था। पुलिया काफ़ी छोटी थी। तो जब वो पुलिया छोटी थी और एकदम से बारिश भी हो गई तो बच्ची काफ़ी डर गई। तो जब बच्ची डर गई तो फिर उसने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और वो पुलिया क्रॉस करने लगी। और फिर और डर गई वो। तो फिर बाद में उसने अपने पापा को बोला, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने लगी, तो उसने अपने पापा को बोला कि पापा आप मेरा हाथ पकड़िए। तो पापा बोले फ़र्क क्या पड़ता है कि तूने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तेरा हाथ पकड़ा, बात तो एक ही है। तो बच्ची ने बोला कि नहीं, दोनों में फ़र्क है। फ़र्क यह है कि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो शायद मैं छोड़ दूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि डर जाऊँ मैं और हाथ छूट जाए, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। ऐसा बच्चे ने उसके पापा को बोला। तो पापा को भी मतलब काफ़ी लगा कि हाँ, ये सही बोल रही है। तो ये छोटी सी कहानी है, सच्चाई है, जो भी हम इसको कंसिडर करें, लेकिन ये बहुत बड़ी सीख देकर जा रही है। वह सीख यह है कि हमें अगर किसी का हाथ मिल जाता है, अगर हमने किसी का हाथ पकड़ लिया, तो अगर हम उस व्यक्ति पर पूरी तरह ताउम्र ट्रस्ट करें, फेथ करें, विश्वास करें, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हमको जरूर लेकर जाएगा। उस छोटी सी बच्ची को अपने पापा पर विश्वास था, तो संदर्भ एक ही था, वो इसका हाथ पकड़े या ये उसका हाथ पकड़े, लेकिन ध्यान यह है कि अगर मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो उस केस में कोई गुंजाइश नहीं है, वो शायद गिर जाए लेकिन मैं बिल्कुल सेफ रहूँगी। ये उसके दिमाग की थॉट प्रोसेस थी। उसी तरह से एक और कहानी है, और शायद सुनी भी होगी। एक कुम्हार जो मटके वटके बनाता है, पॉटर जिसको हम बोल सकते हैं। तो कुम्हार था, तो वो चिलम बना रहा था। चिलम आजकल ट्रेंड है, काफ़ी लोग वो जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो चिलम सबको मालूम होगी, धुआं निकलता है ऑल दैट। तो वो चिलम बना रहा था और तभी उसकी जो वाइफ है उसने आवाज़ दिया। तो उसने उसको बोला कि क्या करते हो? तो बोले मैं चिलम बना रहा हूँ, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड है वगैरह। तो उसकी वाइफ ने बोला कि चिलम की जगह सुराही बनाए तो क्या होगा? सुराही जिसके अंदर पानी रखा जाता है। तो वो पॉटर जो है उसने सोचा हाँ, ये भी बात ठीक है, चलो हम सुराही बना लेते। तो उसने चिलम का ड्रॉप किया और सुराही बनाने लगा। तो ऐसा कहते हैं कि स्टोरी है ये, हमको इस स्टोरी से ये समझना है कि इसका जो मर्म है वो क्या है, इससे हम क्या सीख रहे हैं। तो जब उसने वो प्रोसेस करी कि चिलम की लिए जो शेप देना था उसको वापस से तोड़ के उसने सुराही का शेप दिया। तो ऐसा कहते हैं उस स्टोरी में कि उसको मिट्टी की आवाज़ है जिससे वो चिलम या सुराही बन रही थी। तो उस मिट्टी ने बोला क्या करता है? तो उसने बोला कि चिलम बना रहा था, विचार बदल गया, अब सुराही बनाना चाहता। तो आगे गर्मी आने वाली है, सुराही की जरूरत पड़ेगी, शीतल जल मिलेगा वगैरह वगैरह। तो उस मिट्टी में से जो आवाज़ आई वो आवाज़ ऐसी थी कि तेरा तो सिर्फ विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो मुझे तपाया जाता, और मुझे जो मतलब चिलम जो स्मोक करते हैं, जिसको मालूम होगा, तो वो लोग भी तपते, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, वो वेरी डेंजरस। लेकिन आजकल के लोगों के शौक है, तो बोले वो भी तपते और मरते। तो बोले अगर मैं वैसा बनती तो मैं किसी की हत्या का मतलब सही सहभागी रहती। लेकिन आज जब तू उससे सुराही बना रहा है तो वो मुझे अंदर से शीतल बनाएगा और उसमें जल भरा जाएगा, और जल उस व्यक्ति को भी ठंडा करेगा जिसने मेरे सुराही से पानी पिया। तो कहने का तात्पर्य है कि एक विचार अगर बदल जाए तो क्या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि वो विचार बदलने के लिए बस एक गुरु की जरूरत है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी मैसेजेस आए मुझे, और गुरु पूर्णिमा पर भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं।
मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैं बच्चों के साथ शेयर करूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे गुरु को अपना साथी बना लो कि जो सही में आपको ट्रांसफॉर्म कर सके आपके विचार। ये देखो ये स्टोरी में क्या है, बस उस कुमार का विचार बदला है, उस बदले हुए विचार ने उस व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक और कहानी सुनाऊंगा, शायद काफ़ी लोगों ने सुनी होगी कि अंगुलीमाल नामक एक डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था, और उसका वहाँ के जहाँ पे रहता था काफ़ी समय पहले की, ये स्टोरी नहीं है ये फैक्ट है। तो उसको पता नहीं क्या हुआ था, मैं उसके बहुत डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसको 1000 लोगों की हत्या करना था या 1000 लोगों की उंगलियां काटना था। अंगुलीमाल नाम इसी से पड़ा था उसका, उंगली काटना था। तो उसने 999 कर लिया था, 999 कर लिया था, एक बची थी। और वो वहाँ का जो राजा था उस एरिया का, दंडी साहब नाम का, वो भी उससे घबराता था। सोचो राजा खूब घबराता है, वो एक पहाड़ी पर रहता था, तो वहाँ पर कोई जाता नहीं था। एक बोर्ड टाइप से लगा दिया था कि यहाँ पर अंगुलीमाल रहता है, यहाँ पर जाना निषेध है, इस टाइप से सब कुछ अरेंजमेंट कर ली गई थी। तो ये उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध हुआ करते थे। तो महात्मा बुद्ध वहाँ से गए, तो महात्मा बुद्ध के साथ उनका शिष्य भी था। शिष्य बोले तथागत मतलब प्रभु, आप बड़े हो, पूज्यनीय हो उनको, कि आप यहाँ से मत जाइए, तो क्योंकि यहाँ पर अंगुलीमाल है। तो उन्होंने बोला कि शायद मैं नहीं जाता अगर मुझे मालूम नहीं होता, लेकिन अब तूने बता दिया है तो अब मैं जरूर जाऊँगा, देखता हूँ। तो जब वो वहाँ गए, अंगुलीमाल मिला। अंगुलीमाल बोले भाई आजा, 1000वां शिकार है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ठीक है बोले, लेकिन अंगुलीमाल ने उसके पहले देखा बुद्ध का तेज, उनके शरीर पे जो महात्मा थे बुद्ध, बहुत तपस्या करी थी, तो उनके शरीर पर जो तेज था, वो तेज देखकर अंगुलीमाल बिल्कुल शॉक रह गया। तो वो काटने तो वाला ही था उनकी उंगली, लेकिन उसके पहले बोले कि तेज क्या है, तो बोले मैं महात्मा हूँ, ऐसा है। तो ऐसे उनकी थोड़ा सा कन्वर्सेशन हुआ। तो महात्मा बुद्ध बोले कि एक चाहता हूँ मैं कि वो एक काम तू करे। तो बोले क्या काम है? तो बुद्ध बोले काम कर, ये जो दिख रही है पेड़, तो पेड़ का एक स्टेम का जिसको हम टहनी बोलते हैं, वो काट दे। तो बोले क्या बात है, मेरे पास वो उंगली काटने के लिए उसके पास वो हथियार हमेशा रहता था, लिया एक हाथ मारा, वो कट गई। ठीक है, देखो बोले महाराज मैं तो काट दिया। तो बोले अब ठीक है, बोले इसका मतलब उन्होंने अपने दिमाग में सोचा ये सुन तो रहा है मेरी, मैंने उसको एक काम बोला है, ये सुन तो रहा है मेरी, मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे बातों में आएगा। तो उसके बाद उन्होंने उसको बोला कि ठीक है अब एक काम कर, इसको जोड़ दे। तो बोले क्या मूर्ख इंसान है, बोले ये टूटी हुई चीज़ जुड़ सकती है क्या? तो बुद्ध बोले बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब टूटी हुई चीज़ जुड़ नहीं सकती तो तू क्यों तोड़ रहा है? डिस्ट्रॉय करना बहुत ईजी है, डिस्ट्रॉय करना बहुत ईजी है, लेकिन प्रोड्यूस करना बहुत कठिन है। तो अंगुलीमाल को समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया कि नहीं ये गलत है। तो वो महात्मा बुद्ध को बोला आप रुको, आप मेरे बन सकते हो, गुरु बन सकते हो। बोले मैं रुकने के लिए नहीं आया हूँ, मैं चल रहा हूँ। तो वो वहाँ से निकल गए और उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन अंगुलीमाल ने उनको फॉलो किया। और ये कहानी है, कहानी की सच्चाई है, मतलब आप अगर इसके बेसिस में जाओगे तो पता चलेगा ये सच्चाई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंगुलीमाल जैसा विध्वंसक डाकू अगर सही साथ मिले, सही विचारधारा मिले, तो वो भी चेंज हो सकता है। और मैं हमारे कोई भी स्टोरी जो मैं बताता हूँ उसको कहीं ना कहीं कोरिलेट करता हूँ हमारी पढ़ाई से। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आपने कितने भी क्या बोलेगा उसे, कि बहुत ही शर्मनाक कृत्य क्यों न करे हो, लेकिन आज भी अगर 1% भी आपके अंदर ऐसा है कि नहीं मैं अपनी पूरी गलतियों को, क्योंकि अंगुलीमाल से ज़्यादा मतलब मैं नहीं सोच सकता हूँ कि कोई स्टूडेंट इतना भी मतलब लेवल का होगा अंगुलीमाल के लेवल का। तो अगर 1% भी अंदर से इच्छा हो कि नहीं यार हो गई सो हो गई, अब मुझे आगे बढ़ना है, तो अब मुझे आगे बढ़ना है, तो बस समझ लो कि एक गुरु की तलाश कर लो। और एक गुरु की तलाश अगर तुमने सही ढंग से कर ली, तुमको मिल गया, तो ता उम्र पूरा विश्वास करो उस व्यक्ति पर। इतना इजी नहीं है गुरु मिलना। आजकल गुरु कैसे रहते हैं उस चीज़ में मैं जाऊँगा नहीं, या शिक्षक दिवस के दिन, लेकिन अगर सही मिल गया तो समझ लो अपनी किस्मत है। और समझ लो वो सही ढंग से अगर उस चीज़ को फॉलो करना चालू कर दिया तो बिलीव मी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इवन देखो गुरु शिष्य का तो रिलेशन ऐसा है कि जितना बोलो उतना कम है, मतलब इतने इतिहास पटा पड़ा है इनके रिलेशन से और क्या से क्या हुआ है।
लेकिन मुझे जब भी याद आते हैं दो जो है इतिहास में रिलेशन हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं। एक है क्योंकि मैं काफ़ी रिलीजियस हूँ, तो मैं मतलब ये सब ग्रंथ वगैरह पढ़ चुका हूँ, तो मुझे एक महाभारत का एक वो दृश्य याद आता है कि ये सब रिलेटिव थे, कृष्ण भगवान, कौरव, पांडव सब रिलेटिव थे। तो दुर्योधन और अर्जुन पांडव की तरफ से, दुर्योधन कौरव की तरफ से कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। और कृष्ण भगवान अपने द्वारका एरिया के अपने आप में एक बहुत बड़े राजा थे और उनकी बहुत बड़ी सेना थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी मतलब ये थे वो। तो उनके पास जाते हैं, तो एक्चुअली कृष्ण भगवान ने बुलाया दोनों को, बोले दोनों क्या चाहते हो। तो दुर्योधन, उन्होंने उसके पहले ये बोल दिया कि देखो बोले एक साइड मेरी सेना रहेगी, बोले उसके अंदर इतने हाथी है, इतने घोड़े हैं, और वो सेना अमर है, वो सेना लिटरली अमर है, मतलब वो बहुत बड़े बड़े उसके अंदर योद्धा है। और दूसरे साइड बोले मैं हूँ, ठीक है, और मैं एक और शर्त है मेरे साथ कि मैं हथियार युद्ध में उठाऊंगा नहीं। महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान ने अपना हथियार कभी नहीं उठाया, इवन उनका जो सुदर्शन चक्र है उसे भी नहीं उठाया। मेरी कंडीशन ये रहेगी कि मैं हथियार उठाऊंगा नहीं। तो दुर्योधन हंसने लगा, फिर क्या मतलब है, तो मुझे तो आपकी सेना दे दो। तो दुर्योधन सेना लेके चले गया, ठीक है। अर्जुन कृष्ण भगवान, और सबको मालूम है महाभारत में कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ के सारथी थे। पूरे जितने दिन युद्ध चला, एक भी बार कृष्ण भगवान ने एक भी अस्त्र उठाया नहीं, एक भी हथियार उठाया नहीं। लेकिन हमें मालूम है उस महाभारत युद्ध का रिजल्ट क्या है। उस महाभारत युद्ध का रिजल्ट यह है कि कृष्ण भगवान ने सिर्फ अपने गीता के सार से और जो भी उनके पास नॉलेज था, जो भी उनकी थिंकिंग थी, उन्होंने इतना ट्रांसफॉर्म करा पूरे पांडव को कि अल्टीमेटली पांडव की सेना कौरव की सेना से काफ़ी छोटी थी, फिर भी पांडव जीते। कौरव की सेना में इतने बड़े बड़े मतलब उनके गुरु थे, यहाँ वहाँ पे द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे जिनको कि अमर होने का वरदान था, और कितने बड़े बड़े थे, कर्ण था, लेकिन फिर भी जीता कौन? पांडव। किस कारण जीता? सिर्फ एक इंसान, अर्जुन के गुरु भगवान कृष्ण। तो सोच सकते हैं कि क्या महत्व होता है गुरु का। उस भगवान कृष्ण ने पूरा महाभारत पलट के रख दिया। इतनी बड़ी सेना, ये सब हो गया, लेकिन सिर्फ अपने सामर्थ्य से, अपने विचार से। इतना इम्पोर्टेंस रहता है एक गुरु का हमारे जीवन में। एक और एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ बच्चों को, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को इतिहास गलत पढ़ाया गया है, लेकिन चाहता हूँ मैं तो काफ़ी कुछ मुझे मालूम है, तो बट बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है वीडियो में। तो इतिहास का ये एक पहलू है कि सिकंदर इंडिया पर आया था और उसने सिकंदर महान है, सिकंदर ग्रेट है, ये सब हमको पढ़ाया गया। सब बकवास है, ये सब बकवास है। सिकंदर आया, सिकंदर इंडिया में कुछ नहीं, मतलब सब जीत कर चले गया, पूरी दुनिया को फतेह कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये कहा जाता है, ये सब बकवास है। और देखो सिकंदर के साथ एक और राजा का नाम जोड़ा जाता है, पोरस। नाम सुना होगा, पोरस। तो एक्चुअली अब पोरस उन्होंने ग्रीक में कन्वर्ट किया हुआ है। पोरस नाम का ऐसा कोई राजा नहीं था। वो राजा कौन था मालूम है? उस राजा का नाम था राजा पुरुषोत्तम। वो उन्होंने पुरुषोत्तम को पोरस बना दिया बिकॉज उनको उस टाइप की फिलॉसफी बतानी थी कि हम लोग कितने ये थे, स्ट्रांग थे, एक्सेट्रा। तो वो पोरस राजा से पुरुषोत्तम, राजा पुरुषोत्तम से सिकंदर हार चुका था। और वो मतलब बोल सकते कि जो पाकिस्तान कंधार का जो एरिया है ना, वहीं से निपट गया था वो। यहाँ तक के तो आया ही नहीं था, यहाँ तक के तो आया ही नहीं था। ठीक है, तो ये हमको गलत इतिहास पढ़ाया गया है। तो ये जो मुझे पोरस और सिकंदर के बारे में नहीं बताना था, मुझे बताना था किसी और के बारे में। मैं जो अपने इतिहास में जिसको सही में मानता हूँ, जिससे मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ, और शायद मुझे संकोच भी नहीं होगा ये बताने में कि मैं रोज उस व्यक्ति के यूट्यूब पर वीडियोस क्लिप सुनता हूँ बाथरूम के अंदर, बिकॉज वो टाइम रहता है कि हम बाथरूम में कुछ ना कुछ लगा के सुन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चाणक्य की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ चाणक्य। मैं कृष्ण भगवान और चाणक्य से बड़ा गुरु मतलब इंस्पिरेशन है। गुरु तो अलग चीज़ है, लेकिन वो एक अलग इंस्पिरेशन है। शायद जिन्होंने इतिहास सही पढ़ा होगा उन्हें मालूम है, एक छोटे से अधने से बालक जिसका नाम था चंद्रगुप्त, उस चंद्रगुप्त को चाणक्य ने क्या से क्या बना दिया। और बिना लड़े सिर्फ वो चंद्रगुप्त का इतना प्रकोप था कि लोग उसके आजू बाजू में आना भी भूल गए। चंद्रगुप्त डायनेस्टी कितनी लंबी चली,
फिर से हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें कुछ नहीं मालूम। हमको ऐसा लगता है कि बस वो मुग़ल आए थे, मुग़ल के बाद अंग्रेज आए, बस ये ख़त्म करके हमारे इतिहास को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया, बहुत तोड़ा मरोड़ा गया, क्योंकि उसके पीछे का एक अपना मोटिव था। ठीक है, मैं उस मोटिव में नहीं जाना चाहता और उसको हम अभी भी भुगत रहे हैं। अगर हमने हमारा सही इतिहास पढ़ा रहता तो हम आज कहाँ से कहाँ रहते थे। मेरा सिर्फ यहाँ पे कथन ये है इस 5 सितंबर के दिन कि सिर्फ वो चाणक्य, उस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त अपने शिष्य को, जो कि एक गरीब घर का बालक था, उसका किसी क्षत्रिय या राजघराने से कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस छोटे से अन्य से बालक को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो उस बालक का उस गुरु के ऊपर इतना विश्वास था, इतना विश्वास था कि आप सोच सकते हो कि मतलब वो इतना ब्लाइंड फेथ करता था, उनकी हर बात को सुनता था। तो चाणक्य ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो मुझे चाणक्य और कृष्ण भगवान में सही में ऐसा लगता है कि गुरु हो तो ऐसा नहीं मिलते, आजकल नहीं मिलते। ठीक है, मिले हमारा किस्मत। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर मिल भी जाते हैं तो शिष्य भी बहुत जरूरी है वैसा होना, शिष्य का भी वैसा होना बहुत जरूरी है। हम लोगों के आसपास एक कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी। तो सिख कम्युनिटी का सी और ख, सी फॉर शिष्य ही है वो। और उनके लिए गुरु जो है, गुरु नानक रहते हैं। सिंधी लोगों के और पंजाबी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, तो गुरु नानक रहते हैं। तो गुरु नानक जो है और उनके एक भक्त थे कबीर। तो कबीर हमेशा गुरु नानक और इनके बारे में दोहे वगैरह लिखते थे, सबने पढ़ा होगा। तो कबीर का एक दोहा, दो दोहे हैं, तो कबीर का एक दोहा में पढ़ रहा हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद से मतलब है भगवान। गुरु खड़ा है और गोविंद खड़ा है, भगवान खड़ा है, तो किसके पैर पड़ना चाहिए? काके लागू पाए, किसके पैर पड़ना चाहिए? बलिहारी गुरु आपने। तो कबीर कहते हैं कि हमने गुरु को पूज्यक बनाना चाहिए भगवान से ज्यादा। तो अगर हमने गुरु को पूज्य बनाया, गुरु के पैर पड़े, तो गोविंद तो आप अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बिकॉज कहने का मतलब यह है कि ये तो गुरु है जो हमको परमात्मा से मिलाता है। ये तो वो गुरु है जो हमारे अंदर जो अंधकार है उसमें ज्ञान की रोशनी भरकर हमें परमात्मा से मिलाता है। तो अगर हमने सही गुरु का चयन कर लिया तो हम जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल पटे पड़े हैं रिसेंटली। अगर मैं हमेशा शायद पिछले 2-3 वीडियो में बोल चुका हूँ कि एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ रिसेंट पास्ट में पुलेला गोपीचंद और पीवी सिंधु का। देखिए ओलंपिक हो गया, ओलंपिक के पहले मैंने गुरु पूर्णिमा पे एक वीडियो बनाया था, उस समय कुछ बताया था कि ऐसा ऐसा होगा, और देखो एग्जैक्टली वही हुआ। मैं खुद पर्सनल लेवल पे काफ़ी लाइक करता हूँ पीवी सिंधु के गेम को, सानिया नेहवाल के गेम को। सानिया नेहवाल के बारे में तो अभी ठीक है, काफ़ी समय से वो अलग हो चुकी है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन पीवी सिंधु सिर्फ किसी वजह से पिछले 1-1.5 साल पहले, समवेयर पिछले साल फरवरी या मार्च 2020 से कुछ जो भी रिलेटेड विद फैमिली कुछ डिस्प्यूट हुआ पुलेला गोपीचंद के साथ, तो वो सेपरेट हो गई है और कोई दूसरे कोच को हायर करके कर रही है। ठीक है, तो हमने देखा, मैंने तो उसका हर एक गेम देखा बार बार बाद में यूट्यूब पर, तो मुझे कभी भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लगा। और कहाँ वो 11 साल पुलेला गोपीचंद के साथ थी, तो 11 साल में उसने क्या क्या नहीं। इवन इट्स नॉट जस्ट द ओलंपिक सिल्वर शी वन इन 2016, शी हैज ऑल्सो वर्ल्ड नंबर 1, शी वॉज, शी हैज वन सो मेनी वर्ल्ड चैंपियनशिप। फाइन, तो देखो गुरु मिल जाएंगे, मतलब अब उसकी जगह ये मिल गया, तो अभी ब्रांच मिल ही गया उसे, ठीक है। लेकिन वो ब्रांच मिलने की जो फाउंडेशन था, जो हम पढ़ाई में बोलते हैं बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है, वो फाउंडेशन किसने दिया था? पुलेला गोपीचंद। और वो वहाँ से जो ब्लेसिंग आती है, वो ब्लेसिंग बहुत मायने रखती है। ये बात ध्यान में रखना कि हमारा काम हो गया, हम निकल जाते रहे, हो गया, अब क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना नहीं, ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। देखो पत्थर की मूर्ति बना दी थी द्रोणाचार्य की एकलव्य ने, और फिर वो सिर्फ उसकी पूजा करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो सिर्फ ब्लेसिंग थी। वो स्टोरी में मैं जाना नहीं चाहता हूँ महाभारत की, लेकिन देखो ये फैक्ट है, तो बहुत मैटर करता है। अगर हमने एक सच्चा गुरु ढूंढ लिया और उसका ताउम्र हमने उसे फॉलो किया, तो जिंदगी में बिलियो में आप कहाँ के कहाँ पहुँचे। अगर जरूरी नहीं कि गुरु कोई बाहर का व्यक्ति, अपने घर का व्यक्ति भी हो सकता है।
घर का व्यक्ति भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बाहर एक सही व्यक्ति गुरु मिलना जरूरी नहीं है कि मिले, ठीक है। वैसे ही एक और स्टोरी में शेयर करना चाहूँगा कि एक पुराने समय की बात है, एक साधु था या गुरु बोल सकते हैं, और वहाँ पर शिष्य बैठे थे। तो वो शिष्य और गुरु के बीच कुछ वार्तालाप चल रहा था, कुछ बातचीत हो रही थी। तो उस गुरु ने एक क्वेश्चन पूछा कि ये चांदी है और ये लोहा है, ये चांदी का कुछ आइटम है, ये लोहे का कुछ आइटम है, तो आप किसे प्रिफर करोगे, मतलब आपको कौन सा ये प्रिफर करोगे। तो ऑब्वियसली हमको मालूम है चांदी इज़ ऑलवेज सुपीरियर देन लोहा। तो सभी ने बोला कि चांदी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक ने कुछ नहीं बोला था, एक शिष्य बैठा था उधर कहीं कॉर्नर पे, मेरे जैसा होगा, तो उसने कुछ बोला नहीं था। तो फिर बाद में गुरु ने बोला भाई क्या तकलीफ है, कुछ बोला नहीं। तो बोले कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो चांदी तो ताउम्र चांदी रहेगी, मतलब वो चांदी है, लेकिन उस लोहे में संभावना है कि वो सोना बन सकता है। पारस पत्थर अगर उसे लग जाए तो, लोहे को पारस पत्थर लग जाए तो सोना बनता है। यहाँ पे तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है कि अगर आप आज की तारीख में एकदम डम व्यक्ति ही क्यों ना हो, आपको कुछ नहीं आता है, जेईई मेंस की एग्ज़ाम है अगले साल, जेईई एडवांस रहेगा, बिट्स की एग्ज़ाम में बिट्स सैट है। मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरे कुछ स्टूडेंट कैट के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब उसके जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम वगैरह जो देते हैं, सैम्पल पेपर वगैरह, उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भी एग्ज़ाम है आपकी ज़िंदगी में आने वाली, सपोज़ आज आप ज़ीरो हो उस एग्ज़ाम में, एकदम ज़ीरो हो, लेकिन संभावना है, आप लोहा हो, जंग लगने वाली हालत है, लेकिन क्या अगर आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो हो सकता है उस पे पारस पत्थर का टच हो जाए और वो जो लोहा है बन सकता है सोना। और ऐसे ही बने हैं, देखो अंगुलीमाल क्या था, फिर बाद में क्या बना, ठीक है। बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे सब कंठस्थ है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये फोरम है इस समय। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आज भी आप अपने आप को निर्गुणी अवगुणी जो भी समझना है वो समझ रहे हो, लेकिन सिर्फ एक सच्चे गुरु की तलाश अगर आपकी हो जाए तो जिंदगी आपकी सुधर सकती है, ठीक है। मैं भी किसी को अपना गुरु मानता हूँ, और मैं चाहे कुछ भी हो, देखो हमारा परिवार से, इससे उससे हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर ये होता है, और हर व्यक्ति का अपना अपना थॉट प्रोसेस रहता है। हमारे चारों ओर सब अपने मतलब के लिए, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हर रिश्ता स्वार्थ से भरा है, ठीक है। अब आजकल ट्रेंड है कि बहुत सारे लोग वो गीता का पाठ कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में कपट है, अंदर से वो झूठ बोलते हैं, अंदर से और काफ़ी कुछ उनके अंदर ये है, वो दूसरों के रिश्ते फोड़ने के काम करते हैं। तो ये सब काम जो वो करते हैं, तो क्या सही में भगवान उन्हें मिलने वाला है? क्या उन्हें सही में भगवान मिला? दिखावा कर रहे हैं वो कि हम गीता का पाठ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो सब देख रहा है। जब भगवान सब देख रहा है तो ये बात ध्यान रखना, वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। मैं इसके पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि देखो यहाँ पर ऊपर कहीं तो भी सीसीटीवी कैमरा फिट है, अपने कर्तव्य ऐसे करो कि सही में उस व्यक्ति को, ऊपर जो बैठा व्यक्ति उसे लगे कि नहीं, ये व्यक्ति शायद हम बहुत खराब थे पहले, लेकिन ये व्यक्ति सुधर रहा है। और अगर वो सुधर रहा है और सही गुरु का साथ मिल जाए तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि मैनीफोल्ड इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर, मैनीफोल्ड, कई गुना इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर। बस एक वही सच्चा रास्ता पकड़ लो, एक को सच्चा रास्ता मिल जाए तो सब हो जाएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा। सबके एग्ज़ाम्स का समय है, बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लेना चाहूँगा। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं गुरु पूर्णिमा के शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, और मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा हर स्टूडेंट, मेरा हर छात्र मेरा एक गुरु है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम भी उनसे सीखते हैं। 10 साल 11 साल से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हर स्टूडेंट से सीखता हूँ। तो वो सब भी मेरे गुरु है। जिस तरह से गुरु ढूंढना कठिन है, उस तरह से शिष्य बनना भी कठिन है। हर व्यक्ति शिष्य नहीं बन सकता है। यही चाहूँगा आपके जो भी गुरु हो, एक अच्छे शिष्य बनने की कोशिश करो
और उस तरह से उस चीज़ को फॉलो करो कि कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आए और आप उस लेवल पे पहुँचो जहाँ पर अर्जुन पहुँचा कृष्ण के संगत में, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य पहुँचा चाणक्य के संगत में, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद पहुँचे परमहंस के संगत में। मैं यही कहना चाहूँगा कि बस ये बहुत ज़रूरी है एक सही गुरु की अगर आपको पहचान हो जाए, आपको मिल जाए, तो भगवान को कोटि कोटि नमन करना कि हमें एक ऐसा गुरु मिल गया जो हमारी ज़िंदगी को तार देगा। ठीक है, एक एंड में मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो शिवाजी महाराज की स्टोरी है। शिवाजी महाराज एक बार अपने गुरु के साथ, उनके गुरु रामदास सामंत थे, तो समर्थ, रामदास जी समर्थ, तो उनके साथ वो दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। तो एक नदी आ रही थी, तो गुरु रामदास समर्थ ने कहा कि मैं जाके चेक करता हूँ कि वो जो नदी है वो कैसी है, मतलब हम उसको जा सकते हैं क्या, क्रॉस कर सकते हैं क्या। तो शिवाजी बोले नहीं, तथागत मतलब गुरु मैं जाता हूँ। तो वहाँ थोड़ी सी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बहस हो गई। गुरु ने बोला कि मेरा आदेश नहीं मान रहा है, वो बोले नहीं मैं जाऊँगा। तो शिवाजी गए, चेक करें, फिर दूसरे किनारे से उन्होंने आवाज़ दी नहीं सब कुछ ठीक है आप आ जाओ। तो वो आ गए वो रास्ते से, और उसके बाद उन्होंने नदी क्रॉस कर लिया और आगे बढ़ने लगे वो। ठीक है, तो फिर वो गुस्सा करने लगे गुरु रामदास जी स्वामी महाराज तो शिवाजी पे। तो शिवाजी को बोले कि आज तूने अपने गुरु की आज्ञा नहीं सुनी, या ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें बोलने लगे। तो शिवाजी बोले ठीक है आपको जो मुझे बोलना है बोलो, लेकिन अगर समझ लो आपको कुछ हो जाता तो गुरुजी ने बोला कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो लोग क्या बोलते हैं कि देखो गुरु सामने उनके शिष्य का ऐसा हो गया। शिवाजी का जवाब जो है वो लेकर जाना अपने साथ में। शिवाजी ने क्या जवाब दिया कि देखो बोले अगर आपको कुछ हो जाता था तो आप 1000 शिवाजी बना सकते थे, आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, आपके अंदर इतना टैलेंट है। एक पुलेला गोपीचंद ने सानिया नेहवाल ने जब छोड़ा तो पीवी सिंधु बना दिया। ठीक है, पीवी सिंधु बना दिया सानिया नेहवाल ने जब छोड़ा तो। ठीक है, अब सानिया नेहवाल कहाँ है ये हमको भी नहीं मालूम, लेकिन अगर समझ लो आप, शिवाजी क्या बोल रहे हैं, अगर समझ लो आप अगर कुछ हो जाता आपको नदी के अंदर तो आप मुझे बताइए कि मुझे समर्थ रामदास गुरु कहाँ मिलते हैं, मुझे ऐसा गुरु कहाँ मिलता। तो ये देखो ये यहाँ से नहीं है, ये शिवाजी महाराज और अर्जुन के समय से है। हनुमान जी के गुरु राम भगवान, अरे एक छोटा सा अदना सा वानर था हनुमान जी, और कुछ नहीं था। मैं तो बहुत डीपली उनको फॉलो करता हूँ, हनुमान जी को मेरे गुरु, मैं उन्हीं को मानता हूँ। ठीक है, तो अदना सा वानर था, वो अदना सा वानर अपने गुरु राम भगवान के संगत में आके कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो वही चीज़ है कि इन्होंने भी यही बोला, किसने, शिवाजी ने अपने गुरु को, कि आप 1000 शिवाजी बना सकते हो लेकिन आपके जैसा गुरु नहीं मिलेगा। इसलिए देखो थोड़ा सा कभी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई रीज़न से हमारे अपने विचार रहते हैं, लेकिन कभी भी सच्चे गुरु को नहीं छोड़ना। समझ लो जिस दिन आपने, हमने, मैंने एक सच्चे गुरु को छोड़ दिया, समझ लो हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर दिए, सभी रास्ते बंद कर दिए। सचिन तेंदुलकर सर, विराट कोहली, ये जो भी है अपने गुरु को मानते हैं। सचिन तेंदुलकर सर का तो मैंने बताया था कि 20 साल तक के क्रिकेट खेला, सिर्फ एक वर्ड सुनने के लिए कि गुरु रमाकांत आचरेकर सर एक बार बोल दिए वेल डन। पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन सिर्फ वो एक ही चीज़ के लिए खेलते गया, दिन रात प्रैक्टिस करते गया, वो था कि मेरा कोच कब मुझे वेल डन बोलता है। तो वेल डन कोच ने कब बोला, जब वो रिटायर्ड हुआ। तो पूछा गया कोच से कि भाई ऐसा क्यों, तो बोले अगर मैं पहले बोल देता 5 साल की क्रिकेट के बाद ही, तो वो बोलता था बस हो गया, अब तो क्या जरूरत है। तो आपके अंदर प्रतिभा का खजाना है, लेकिन उस खजाने को, जिसको बोलते हैं ना एक हीरे की पहचान एक जौहरी कोई रहती है, तो बस एक गुरु की कमी है। तो उस अंधेरा जो है उसको, उससे बाहर निकलने के लिए, उसमें प्रकाश लाने के लिए
आपको एक गुरु की जरूरत है, जब वो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली उसका हाथ पकड़ के प्रकाश तो आ गया, एक बस आगे बढ़ना है। वो छोटी सी बच्चे की कहानी से मैंने शुरुआत करी थी। तो यहाँ पर मैं यही चाहूँगा कि ये भी एक कबीर का दोहा है, बहुत सही लगा है मुझे ये। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शायद इसका मतलब समझ गया आपके। ये जो हमारा शरीर है ये पूरा जहर से भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये बोलना ये चाहते हैं इस पर्टिकुलर कड़वे में कि हमारे चारों ओर मोह माया है, हमारे चारों ओर इमोशंस भरे हैं, ये भरे हैं, वो भरे हैं, लेकिन ये कोई काम का नहीं, जहर है, ठीक है, मीठा जहर जिसे कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास गुरु है तो गुरु अमृत है। जहर और अमृत, विष और अमृत हमें मालूम है, एंटोनिम ऑफ ईच अदर। तो गुरु अमृत की खान, अगर हमें गुरु मिल जाए तो हमें अमृत मिल जाएगा। गुरु जो है वो अमृत की खान है। शीश दियो जो गुरु मिले। अगर मुझे मेरा शरीर, शीश मतलब हमारा मेरा मस्तक, मेरा जो फोरहेड है, मेरा हेड है, वो काट के देना पड़े तो भी मैं देने को तैयार हूँ, तो भी सस्ता जा। अगर मैं अपना शीश दे दूँ तो भी अगर मुझे गुरु मिलता है, जो गुरु मिले, तो भी मेरी जान सस्ती है। तो अंत में मैं इसको एक कोटेशन, इस पर्टिकुलर कोटेशन का उल्लेख तब हुआ है जब एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। मैं एक बार पहले बोल चुका हूँ। वो स्टोरी है गुरु गोविंद सिंह की। तो गुरु गोविंद सिंह जब अपने प्राण त्याग रहे थे, गुरु थे वो, तो जब वो अपने प्राण त्याग रहे थे तो उस समय उन्होंने जो भी उनके डिसिपल थे उन सब डिसिपल को ये बोला कि मेरी समाधि नहीं बनेगी, मेरी समाधि नहीं बनेगी। मैं श्राप देता हूँ कि जो भी मेरी समाधि बनेगा वो निसंतान हो जाएगा, वो निसंतान हो जाएगा। तो गुरु के जितने भी ये थे शिष्य थे गुरु गोविंद सिंह के, तो उन्होंने बोला अरे भाई अब उन्होंने बोल दिया तो बहुत अंतर्यामी है वगैरह वगैरह, तो हम नहीं बनाएंगे। लेकिन एक शिष्य था जो उनका बारिया था, मतलब 12वां दिन डेथ के बाद जो रहता है, उसी दिन उसने अपने जो भी सैनिक वैनिक थे उनको आज्ञा दे दी थी। मैं बात कर रहा हूँ राजा रंजीत सिंह की, राजा रंजीत सिंह की। तो उन्होंने अपने जितने भी थे उनको बोला कि समाधि की तैयारी करो। तो सब बोले कि पागल है क्या, मतलब उन्होंने श्राप दिया है। तो बोले ठीक है, बोले समाधि की तैयारी करो। वो यही चाहते हैं कि वो यही चाहते थे कि कौन अपने घर परिवार और इन सब चीज़ों से बड़ा मुझे समझता है, मतलब अपने गुरु को समझता है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। तो जोरों शोरों से तैयारी होगी और कहते हैं ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जिस दिन उस पर्टिकुलर समाधि पर गुरुवाणी शुरू हुई गुरु गोविंद सिंह की, तो घर से न्यूज़ आई कि बच्चा मर गया है रंजीत सिंह का। चाहते तो उनके पास दो ऑप्शन थे, वहाँ पे रुकना, अपने गुरुवाणी जो चल रही है वो सुनना, या तो अपने घर पर जाना और बच्चे का जो अंतिम संस्कार है वो करना। वो गुरु के पास रुके, गुरुवाणी सुनी, और आज उस समाधि का नाम है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। तो हम सोच सकते हैं, और जितने पूजनीय गुरु गोविंद सिंह है उतने ही पूजनीय रंजीत सिंह है, महाराजा रंजीत सिंह है। तो ये गुरु शिष्य का रिलेशन है। तो उन्होंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करी, नहीं, उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने गुरु को दिया, अपने गुरु को दिया। मैं यही चाहता हूँ कि बस एक अपने लिए प्रण करो, किसी और के लिए नहीं, एक अपने लिए करो कि हमें एक सही रास्ते पर चलना है, और उस सही रास्ते पर चलने के लिए जिस व्यक्ति की जरूरत है वो व्यक्ति हमें मिल रहा है या मिल जाएगा, उसे फॉलो करना, आपका जीवन तर जाएगा, आपका जीवन तर जाएगा। मैं अपनी बात ऐसे बताया नहीं जाता है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर 5-10 मिनट हनुमान जी के सामने बैठ जाऊँ और बस ध्यान करूँ, बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। ऐसा लगता है यार कि वो संकट मोचक है उनका नाम। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं जिसको संकट मोचक बोलते हैं। संकट में साथ देने वाला, संकट मोचक। तो मुझे सही में वहाँ जाके मैं 10 मिनट बैठ जाता हूँ और ऐसा लगता है कि नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, वो हमारे साथ है। तो वो देखो, जरूरी नहीं फिजिकली आपके साथ रहे, लेकिन मैंने हमेशा खुद पे ऑब्जर्व किया है कि मुझे मिला है, मुझे मिला है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें सबके साथ होती है, लेकिन एक सच्चा गुरु अगर आपके साथ है तो आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है, और वो सही में आपको पार करा देगा, आपकी ज़िंदगी में, आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाएगा। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए हमेशा ब्लेस करते रहता हूँ कि सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो। देखो,
अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मेरा एक काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है जो मतलब एनटीएससी भी क्वालिफाई कर चुका है और सब चीज़ें कर चुका है। अभी वो इंजीनियरिंग करके फाइनल ईयर में है और 1 साल बाद उसकी जॉब भी चालू हो जाएगी। अभी 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आया उसका कि उसका प्लेसमेंट हो गया है और प्लेसमेंट जिस कंपनी में हुआ है वो उसको क्लोज टू 30 लाख का ऑफर दे रहा है, 30 लाख। तो एक गुरु के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि उसका एक डिसीजन, और वो बहुत मानता है मुझे, वो मुझे बहुत मानता है। मैं यहाँ पर मतलब मेरा गुणगान करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि वो मुझे इतना मानता है कि मतलब मैं अभी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट एक जो बॉन्डिंग है हमारी, तो आज उस लड़के को उस 30 लाख के आसपास का पैकेज मिल रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे भी अंदर से कितना गौरवान्वित महसूस हो रहा है और उसे, उसके पेरेंट्स को, सभी को। तो मेरा यही कहना है कि पकड़ लो यार, किसी का हाथ पकड़ लो। वो छोटी बच्ची ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया, उसे मालूम था पापा छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लो, गुरु नहीं छोड़ेगा। एक व्यक्ति को गुरु बना लो और बस। तो ठीक है, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज सभी का दिवस है, शिक्षक दिवस, क्योंकि सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में गुरु का काम करते हैं, शिक्षक का काम करते हैं। तो सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस किसी ने मुझे मैसेजेस किया या कोई भूल भी गए, मेरे जो भी डिसिपल है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जिन्होंने मेरे यहाँ से कोचिंग ली, और समस्त जो भी है स्टूडेंट फेटर्निटी, मैं सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यही चाहता हूँ कि आप सबका भविष्य उज्जवल और जो आप चाहते हो उसके जैसा बने। धन्यवाद।